लग रहा हो तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही मेरी सभी को? ठीक है। हाँ जी, आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। तो अब मैडम, चूंकि वीसी साहब के इंस्ट्रक्शंस थे कि जब तक बहुत कोई आवश्यक चीज ना लगे तो हम लोग अननेसेसरी बदलाव ना करें, सिर्फ चेंज करने के लिए चेंजेस ना करें। तो मुझे बात समझ में आई और सिलेबस मैंने देखा भी है, पांडे सर ने डिजाइन किया है और बाकायदा काफी अच्छे लोग उसमें जुड़े हुए हैं और सिलेबस को एक बार पूरा जब भी समझते हैं, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने आप में परफेक्ट है और कोई भी जरा सी भी गुंजाइश कहीं लगती नहीं है, खासकर स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट में। तो मुझे लगता है इसको एज इट इज हमें लागू करना चाहिए और आने वाले समय में ये सबके हित में भी होगा। बस हम एक एक करके सारे लोगों की राय और इस पे टिप्पणी कैसे क्या होगा, क्योंकि अभी तक क्या था मैडम, हम लोग हमारा ऐसा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स जिसमें बीए भी होता है और बीएससी भी होता है। ये आर्ट्स फैकल्टी में भी चलता है और साइंस फैकल्टी में भी चलता है। तो ये जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स के साथ मैथमेटिक्स तो होती ही है, क्योंकि उन्हीं बैकग्राउंड के लोगों को हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ने की अनुमति देते हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि बच्चा अगर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ले रहा है और तीसरा कोई सब्जेक्ट वो साइंस फैकल्टी का ना लेके आर्ट्स फैकल्टी का ले रहा है, तो अब उसको जो डिग्री दी जानी है, जो विश्वविद्यालय देगा वो बीएससी की देगा कि बीए की देगा, क्योंकि ऐसे तो पैरेलल बीए में भी चल रहा था मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स। लेकिन मुझे इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट अगर तीनों सब्जेक्ट कोई लेता है साइंस स्ट्रीम के तो उसे बीएससी की डिग्री दी जाएगी। और हरे कृष्णा सर ने कल मुझे मीटिंग में बताया भी था परसों कि अगर कोई व्यक्ति एक आर्ट साइड का सब्जेक्ट लेता है और थर्ड ईयर तक आर्ट साइड का सब्जेक्ट, मान लीजिए हिस्ट्री चलाया उसने और थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट रह गए उसके पास, हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स छोड़ देता है, तो ऐसे केस में उसको डिग्री बीएससी की दी जानी है या एक उन्होंने एक चीज और सजेस्ट करी थी कि बीएससी इन लिबरल साइंस, मैं जहां तक याद आ रहा है मुझे, पता नहीं सच्चाई क्या है इसमें। तो ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू, अगर कोई इस पे ज्यादा जानता हो तो वो प्रकाश डाले तो बेहतर होगा, हम लोग का मार्गदर्शन करें प्लीज। राज बहादुर से तुमने नहीं पूछा था? राज बहादुर, एक चीज पूछना है कि यहाँ पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं या फिर मोडालिटी और बीए और एमए ये सारी टेक्निकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये बीएससी का मुद्दा तो यूनिवर्सिटी लेवल पे डिस्कस करने का है, अलग दूसरी मीटिंग्स में होगा। बीओएस जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने का होता है यूजुअली। अब आज आपने क्या क्या एजेंडा में रखा है, पहले वो क्लियर कर दीजिए कि हम सिलेबस डिस्कस करेंगे या बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। नहीं मैडम, वो तो हम लोग की मीटिंग वो उसमें ग्रुप में भी हम लोग डाल रहे हैं, बाकायदा लिख रहे हैं बराबर। हम मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव मैडम, जो प्रपोजल है मेरा, वो बोर्ड के सामने सिर्फ इतना है कि हम इस सिलेबस को एज इट इज अडॉप्ट करना चाहते हैं विदाउट एनी चेंजेस। पहली चीज वो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि स्क्रीन पे आप मेन हाइलाइट्स को शेयर भी कर सकते हैं उस सिलेबस को, है ना? तो सब लोग एक बार आपके साथ साथ देख भी लेंगे, क्विकली आप शेयर कर लीजिए। जहां पर कोई चेंज अगर है, कोई प्रोमिनेंट चीज है तो उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। हाँ, तो सिलेबस तो मैडम ये सिलेबस तो ये सबको मालूम है राज बहादुर जी सर, कॉमन सिलेबस तो सबको मालूम होगा। इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्टेट। यस सर, आई हैव गॉन थ्रू दैट। नहीं, तुम नहीं, बाकी लोगों से पूछ लो, क्योंकि ये तो पूरे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जी सर, वो सिलेबस तो है सबके पास, है ना? सभी को पता है। हाँ, अब if you want to pass it as it is your discretion, and if you want to make 30% changes, again it is your discretion. क्योंकि सिर्फ तुम्हारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स शायद 1 या 2 कॉलेज में ही है, कानपुर यूनिवर्सिटी में। सर 2 कॉलेज में स्टाफ देख लो और लोड देख लो, दैट इज फॉर यू टू डिसाइड। यस सर। सर मेरा तो सोचना यही है कि एज इट इज इसको हम इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। मैं बोर्ड से यही परमिशन चाहता हूँ, नंबर 1। सिलेबस तो शायद सभी ने देख लिया होगा और वो ठीक भी है। सब सिलेबस में, बीएससी के सिलेबस में मेरे ख्याल से कोई चेंजेस की एज इट इज जरूरत नहीं लगती है। नहीं, जैसे राज बहादुर तुमने एक पॉइंट आउट किया था ना कि बिना मैथमेटिक्स के स्टैटिस्टिक्स वाला, तो वो अगर ऐसा कुछ उसमें है तो वहां पे हम लोगों को लगता है कि नहीं, मैथमेटिक्स मस्ट बी देयर, है ना? मैडम वो एमएससी के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। आने वाली जो मीटिंग होगी, आने वाली जो बीएस होगी, जब एमएससी का सिलेबस हम लोग अडॉप्ट करेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे बस जानकारी के लिए नहीं, आज एमएससी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें तो राज बहादुर इंटरमीडिएट में तुमने मैथमेटिक्स को कंपलसरी रखा है along with स्टैटिस्टिक्स। वो जरूरी है। Yes sir, this is also written in the syllabus itself.
हाँ ठीक है, हाँ, ये तो तुमने रखा हुआ है, जो मैंने प्रोसीडिंग्स पढ़ी थी तुम्हारी। यस सर, ठीक है। ये सर वैसे सिलेबस में भी ये बात है। सिलेबस जो दिया हुआ है 43 पेजेस का, इसका मैं हाँ खोलता हूँ सर, पेज नंबर ये देखिए, मैं अपने कैमरे के सामने इसको करता हूँ। सबसे पहले वाली जो लाइन है वो शायद आपको दिख रही होगी। इसमें इंटरमीडिएट लेवल पे मैथमेटिक्स कंपलसरी कर रखी गई है, तो इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन ठीक है, ठीक। तो पास। वो तो है ये। तो ठीक है राज बहादुर, इसमें एक चीज फिर तुमने उसमें क्यों लिखा था, डिजर्टेशन वाला इशू जो आज का मुद्दा ही नहीं है। नहीं, डिजर्टेशन मैडम वो आज यहाँ का मुद्दा नहीं है। एनईपी ठीक के है, थ्रू जो अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस ठीक है। मैडम हम लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ओके। वहां पे किसी को कोई समस्या बोर्ड में नहीं आ रही, देयर इज नो इश्यू टू डिस्कस। प्रॉब्लम सिर्फ ये है मैडम, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी 1.5 साल पहले एक डिजर्टेशन नाम का पेपर इंट्रोड्यूस किया पीजी में। अब वो टेक्निकलिटी इस विश्वविद्यालय में यहाँ ये आ रही है, यहाँ का जो स्टैट्यूट्स है, लॉ है जो यहाँ का विश्वविद्यालय का, वो ये कहता है कि डिजर्टेशन का एवेल्युएशन यूनिवर्सिटी करेगी, और आपको वो जो थीसिस होगी बच्चों की वो जाके जमा करनी पड़ेगी, और हर बच्चे से लगभग 16,500 रुपए जमा कराने होंगे विश्वविद्यालय में। तब विश्वविद्यालय उसको एवेल्युएट करा पाएगा, और तब जाके वो मार्क्स हमारे बच्चों की मार्कशीट में जुड़ पाएंगे। हमारा मैडम इसको इंट्रोड्यूस करते समय ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। ऑब्जेक्टिव ये था कि 600 नंबर का जो हमारा एमएससी का कोर्स होता था, उसको जो हमारे यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई यूनिफॉर्मली इसको 500 में डिवाइड करिए आप। तो हम लोगों ने 4 थ्योरी के पेपर 80-80 नंबर के किए, और ये लगा कि भाई हम लोगों के हाथ में अभी तक 200 नंबर के प्रैक्टिकल होते थे, तो बच्चों की परसेंटेज सुधर जाया करती थी। थोड़ा हम लोग जो बच्चे रेगुलर रहते हैं, डिपार्टमेंट में डेली आते हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उनको मोबिलाइज करते हैं मैडम, ये तो जाहिर सी बात है। तो उन बच्चों को मार्क्स अच्छे मिल जाते थे प्रैक्टिकल में, उनकी परसेंटेज सुधर जाया करती थी। तो ये हुआ कि 200 नंबर का जो प्रैक्टिकल का है, जो हम लोग के हाथ में होता था मैडम, वो चला जाएगा। राज मैं बहादुर ये बता रहा हूँ। ऐसी ये कोई लॉजिक बात नहीं है, ये लॉजिक नहीं दिया जा सकता। वही मार्क्स देखिए मिलते मैडम, हैं जो जो डिजर्व सच्चाई करते तो हैं। यही है, हालांकि हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये मैडम मैं 80 नंबर ऑफिशियली का, गलत है। नहीं, राज बहादुर ये नहीं चलेगा। ऑफिशियली इट कांट बी रिकॉर्डेड। इट इज रिकॉर्डेड, और हम लोग वही कहें जो हमारे स्टैट्यूट्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। मैडम, हम उसको और जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी बात नहीं को। नहीं, कोई वो इसलिए क्योंकि जस्टिफिकेशन की देखिए जरूरत साल नहीं, भर, वो हम लोग बाद में उस नहीं चीज नहीं को मैडम, डिस्कस कर सकते आप हैं। इसको गलत अदरवाइज ना लें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे रेगुलर हैं क्लास में और पढ़ने में भी अच्छे हैं, तो उनको चांस की बात, अगर अगर वो बच्चे हमारी नजर में हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर अच्छे मार्क्स के लिए डिजर्व भी करते हैं। तो ये हुआ कि 80 नहीं मार्क्स नहीं, का वो तो डिजर्टेशन इंट्रोड्यूस किया जाए, और राज उसका बहादुर इंटरनल असेसमेंट हो। राज तो मैम बहादुर एक साल हमने कराया नहीं। इस पे डिस्कशन ना करें हम लोग, क्योंकि इंटरनल हाँ असेसमेंट में ये सब पॉइंट आ जाते हैं, है ना। अच्छा, जब हम ये बच्चों को जो रेगुलर सिर्फ है फीस उनमें हम का लोग 16,500 वाली फीस का डिस्कस कर लो कि दैट इज टू मच, मे बी ए टू मच अमाउंट फॉर ए स्टूडेंट अलोंग विद द फीस। तो जब किधर तक यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं आता है एमएससी का, तब तक तुम इसे छोड़ सकते हो, बस दैट्स ऑल। हाँ, यही चीज मैं चाहता हूँ। हम चाहते हैं जब तक एनईपी का नया सिलेबस ना आ जाए, जो पूरे कंट्री में ठीक लागू है। होना हो, हाँ तब तक ठीक है, हम वो ये जो ठीक नया है। चीज हमने इंट्रोड्यूस करी है, इसकी टेक्निकलिटी से बचने के लिए सर हमें इसे मुक्त कराया जाए, और हम 4 थ्योरी के पेपर और प्रैक्टिकल जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है वैसे रखना चाहते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, अनलेस यस सर, फॉर द कॉमन टाइम। सिलेबस। यस ठीक है, सर, जब एनईपी आ जाएगी तो आई विल एक्सेप्ट, आई विल वेलकम दैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ, बस सर आई नीड। ठीक है, ओके। तो ये यही दोनों चीजें हैं सर हमारे, जो हमने प्रपोजल रखा हुआ है। अब आप लोग उसको पास करें। जी, प्रोफेसर चतुर्वेदी मैडम है और मैडम विनीता जी हैं। जी मैडम, सब मेरे गुरु लोग हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। बीएससी के सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज अप्रूव किया जा सकता है। जी अनूप जी, हमने देखा था तो सिलेबस तो ठीक है। थोड़ा सा इसमें ये देख लीजिए, लैब में आप क्या यूज करते हैं? कोई लैब का कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कोई है क्या लैब में? आर राजबहादुर और एसपीएसएस ये थर्ड आर ईयर और में एसपीएसएस का इंट्रोडक्शन पार्ट है मैडम, नहीं, वो उसको फर्स्ट ईयर से आप थर्ड ईयर में, इंट्रोड्यूस करिए ना, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल्स के मैडम लिए। लास्ट सेमेस्टर में है। अभी इसके लिए 3 साल हैं, तब तक हम लोग अपनी फैकल्टीज को ट्रेन भी कर लेंगे, ये मैंने वीसी साहब से कहा था, और तब तक हम कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ ये कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, लैब वगैरह अपनी अपडेट कर लेंगे, और अपने फैकल्टीज को ट्रेन भी करा लेंगे, वीसी साहब ने आश्वस्त किया है।
तो वो नौबत आएगी मैडम 3 साल बाद, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में उसका इंट्रोडक्शन है आर सॉफ्टवेयर और SPSS का। तो मुझे लगता है तब तक हम लोग उसको ठीक कर ले जाए और आने वाले समय में सब कुछ जरूरत है। लास्ट सेमेस्टर में तो आपका एक पेपर है ऑपरेशंस रिसर्च। कहीं लास्ट सेमेस्टर के पेपर आप बताइए कौन कौन से थे? मैं देखता हूँ। ये है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशंस रिसर्च उसमें 6 सेमेस्टर में आपका है स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग वाला। बट प्रैक्टिकल लैब तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में भी, फर्स्ट ईयर में भी होगी ना? जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग वाला आपका पेपर है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो शायद लास्ट सेमेस्टर में है सर, मुझे जो लग रहा है, जो मैंने देखा लास्ट सेमेस्टर में है। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। हाँ, बट आप जो लैब में यूज करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, जी सर, उसमें क्या करेंगे? तो ट्रेडिशनल वे में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसी तरह से कराएंगे। इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर्स को इंक्लूड कर सकें फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर से ही, नहीं अभी क्या तो करेंगे बेटर। ये देखिए। अभी तो मैडम ये है कि हम लोग बच्चों को मैनुअली कराते हैं, और जो बच्चे जैसे हमारी उनको टास्क दे दिया, असाइनमेंट दे दिया, तो घर पे भी अपने कंप्यूटर्स करके लाते हैं, उन्हें तरीका बता दिया जाता है क्लास में, क्योंकि हमारे पास लैब बहुत अपडेटेड नहीं है। तो अब उसको धीरे धीरे वो चीजें अपडेट होंगी, ज्यादा सिस्टम आएंगे, वो धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। लेकिन हम लोग वी हैव अ प्रोजेक्टर, तो उसकी मदद से हम बच्चों को ब्रीफ तो कर सकते हैं सर, हम कैसे करेंगे। बच्चे अपने घर से करके लाते हैं, दे हैव सिस्टम एट देयर होम। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर। सर हम लोगों के यहाँ यूजी में एक्चुअली ऐसा कोई भी पेपर नहीं था एग्जैक्टली जिसमें कि हम लोग स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग का कुछ काम कर रहे हो। दिस वाज द रीजन कि जिसकी वजह से हम लोग ने डिसर्टेशन इंट्रोड्यूस किया था पीजी में, सो दैट दे हैव गेट द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑन सॉफ्टवेयर ऑल्सो। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास जो SPSS का वर्जन लैब में अवेलेबल है वो 16 वर्जन है, और इसके अलावा जो डिवाइसेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो लैब में हम सेशंस उनके एग्जैक्टली नहीं करा पाते हैं, बट हमने उनको एक्सेल पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। सो अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करने की सोचते हैं तो हम MS एक्सेल पे उनको थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं सर। बट हमारे पास हाँ अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमारे पास इतने कंप्यूटर लैब में नहीं है कि हम बच्चों को लैब में रन करवाएं यूजी लेवल पे। ये हमारे पास एक फिजिकल लिमिटेशन सर सिस्टम में है। क्या ये पॉसिबल आपके लिए हो सकता है? आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो एक्सेल कर रहे हैं, बट थर्ड ईयर में जाकर के आर पे आ जाएं, और ये जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग वाला पेपर है इसको फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर का कोई पेपर इधर लेके आए। कपलिंग करिए। ये पॉइंट फॉलो कर रही है नहीं आप? सर आप देख रहे हैं कि जो तीनों के पेपर्स हैं थ्योरेटिकल हैं। एक है मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स, और नहीं अच्छा लैब से है इसमें की बात है नहीं। तो मीन्स हमारा सजेशन था, बाकी आप लोग देख लीजिए आप अपने सुविधा के हिसाब से, कि आप फर्स्ट 2 इयर्स में तो एक्सेल पे करा रही है, ठीक है। अगर आपको आर इंट्रोड्यूस करना है थर्ड ईयर में, देन आपके लिए बेटर ये होगा कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में उसको इंट्रोड्यूस करें। इससे बच्चों को 2 सेमेस्टर मिल जाएंगे जिसमें आर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से। निधि वॉइस बहुत क्रैक कर रही है, बाकी लोग अगर म्यूट रखें ना, एक एक करके बोलेंगे तो शायद आवाज बेहतर सुनाई देगी। वीडियो अगर लोग बंद कर लेंगे तो बैंडविड्थ बेटर हो जाएगी।
बस आपके एंड पे बैकग्राउंड नॉइस है थोड़ा। आवाज साफ नहीं आ रही है। थोड़ा नॉइस था आप ठीक आ रही सर। सर, अब ठीक विश्वास है। सर के एंड पे थोड़ा नॉइस था बैकग्राउंड में जी। हाँ मैंने म्यूट किया तो बेटर हो गया। हाँ बोलो निधि। हाँ सर, हम ये कह रहे हैं कि अनूप सर जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग के पास लैब वाला जो कंपोनेंट है 5th सेमेस्टर में आर, तो हम वहां पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सर, अनोवा और नॉन पैरामेट्रिक वाले पार्ट के लिए। मतलब इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर तो कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन एनी ऑफ द लैब्स। नहीं, that is for you to decide कि whatever facilities you have, you work accordingly. सर आई थिंक अभी के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप ही लोगों को डेवलप करना पड़ेगा जो भी है। सर तो you see your convenience. सर अभी के लिए तो मुझे ऐसा ही दिखता है कि जैसा प्रपोज्ड है वी शुड गो बाय दैट। तो ठीक है, तुम Yes, लोग I agree with देखो, ये ठीक है, you have उसको to आगे run the कर दीजिए। department, you have to see the infrastructure, you have to see everything for the interest of the students जी सर। and take the decision accordingly. जी Shifting here and there hardly makes a difference. So yes sir, I agree with that. go ahead according to your convenience. This is my बहुत opinion. अंतर नहीं आने वाला है सर ये फिफ्थ और 6th सेमेस्टर में। बेसिकली दिस इज इंट्रोड्यूस इन 6th सेमेस्टर, और तब तक बच्चा ये 5 सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स का काफी चीजें पढ़ चुका होगा। आई थिंक दिस इज द राइट प्लेस। जी सर बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक कर है। लेते हैं। जैसा जैसा इन लोगों के लिए कन्वीनियंट है उसके हिसाब से डिसाइड कर लें। यस सर। तो मैं मैडम एक उस पे ये जो मैसेज बॉक्स होता है उसमें ये लिखता हूँ कि ये जो यूजी का सिलेबस है एज इट इज इम्प्लीमेंट होगा। तो इसमें हाँ, सारे ठीक लोग है। एग्री लिखने की आवश्यकता है कि या ये रिकॉर्डिंग से काम चल जाएगा हम लोग को? नहीं, रिकॉर्डिंग में नीड वी एग्री, आई थिंक दिस इज इनफ। हाँ, ठीक है, यस एनफ, यस हाँ हाँ। दिस इज एनफ। अगर ठीक है किसी मैडम, को एक तो बात ये हो गई कि ये हाँ राज मैडम बहादुर पूछ जी लो, मैडम। किसी को अगर कुछ कहना हो तो ठीक है, वरना जो नहीं कह रहे हैं उनका मतलब वो एग्री हैं। यस मैम, यस मैम। चलिए सभी लोगों से ये प्रश्न किया जाता है कि ये जो एनईपी के थ्रू सिलेबस प्रपोज्ड है जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें विदाउट एनी चेंज इसको अडॉप्ट करने जा रहे हैं। अगर इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई और सजेशंस हो तो प्लीज बताएं। नमस्कार सर, मैंने भी ज्वाइन कर ली है मीटिंग। आई एम सॉरी बट सारा कुछ आपसे जैसा डिस्कस हुआ था सब ठीक ही है, तो मेरे तरफ से तो कोई इशू नहीं है। नमस्ते सभी सदस्यों को। वेलकम मैडम, वेलकम। गुड आफ्टरनून टू ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर्स। और ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, इसीलिए मेरे लिए तो बहुत आप सभी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मेरा स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। बस थोड़ा बायोलॉजिकल सिस्टम का ही मुझे आता है, तो आपके ग्रुप को मैं साथ में रहूंगी और कुछ कुछ क्वेरीज अपनी पूछती रहूंगी। अब मैडम वीसी साहब जैसी पहल कर रहा है, मुझे लग रहा है सभी लोगों की स्टैटिस्टिक्स सुधरेगी। हाँ लग रहा है सर, लग रहा है। हम लोगों की भी सुधरेगी और जिनकी स्टैटिस्टिक्स नहीं है उनकी भी सुधरेगी। सारा डेटा ओके होगा। बिल्कुल बिल्कुल। That is good for the subject then. यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा एक चीज तो सर ये हो Go गई ahead कि हम with the लोगों ने proceedings. यूजी सर यूजी का सिलेबस एज इट इज पास किया जाता है बोर्ड के थ्रू। दिस इज फाइनल। यस, Okay. ओके, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और दूसरा कोई सर, item? टाइम बीइंग जो हम लोगों ने सर एक चीज जो पीजी में हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो इशू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर द टाइम बीइंग जब तक हमारा एनईपी का पीजी का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म डिजाइन नहीं हो जाता और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं आती, तब तक हम लोगों ने जो डिजर्टेशन का पेपर इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉलेज के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, उसे रिमूव किया जाता है। Withdraw कर लो, withdraw कर। टेक्निकल इश्यूज सर बहुत है, ये मैं गुजारिश करता हूँ सभी लोगों से Remove मत रिक्वेस्ट करता कहो, हूँ। withdraw कहो कि अभी withdraw कर रहे हैं for the time being. अभी उसको विड्रॉ कर रहे हैं सर। 100 नंबर के 4 थ्योरी के पेपर्स होंगे उसमें पीजी में, जैसा कि चला आ रहा था, और सिलेबस अनचेंज रहेगा, और 100 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा, तो टोटल 500 में मार्किंग करेंगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट मैं मीटिंग चाहता में हूँ जब आ जाएगा कॉमन एग्री आ जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। हाँ ठीक है,
ठीक है, अगर Thank you, टेक्निकल इश्यूज हैं तो आप अभी विड्रॉ कर लीजिए यस मैम, दैट इज वाई ओनली, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने तो अच्छे के लिए ही किया था। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और अभी वीसी साहब ने कन्वीनर्स के साथ मीटिंग की थी, तो उसमें सारे लोग थे, रजिस्ट्रार साहब भी थे और भी तमाम लोग यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार लोग थे, फाइनेंस ऑफिसर्स भी थे। तो उन सबको उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन पास किया था मीटिंग में ओपनली कि भाई जो भी टीचर्स ज्वाइन कर रहे हैं ये इस तरीके की वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मीटिंग्स, उनके जो रेम्यूनरेशंस हैं वो सेम डे पेमेंट किए जाएंगे। तो मैं सारे अपने एक्सटर्नल मेंबर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी अकाउंट डिटेल्स इसी ग्रुप पे मेरे पास भेज देंगे व्हाट्सएप वाले पे, तो मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा कंसर्न अथॉरिटीज को, सो दैट पेमेंट्स मे बी मेड टुडे ओनली। बाकी मुझे और कुछ कहना ओके, थैंक यू। थैंक यू। Any other item? Any other item of the agenda? I don't think so. Everything is discussed. I have submitted the panel also, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट किया गया था, यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का पैनल चाहिए और एक रेफरेंस बुक। तो बेसिकली जहां तक बुक्स की बात आती है तो सिलेबस में ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स आप लोगों ने डाल रखी हैं, फिर भी एक एडिशनल लिस्ट हमने और एनक्लोज कर दी है जो मैं सबमिट कर दूंगा ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और एक जो एग्जामिनर्स की लिस्ट है, जो लोग पेपर सेटिंग का काम करेंगे हमारे, वो सब कॉन्फिडेंशियल है, वो मैं सबमिट कर दूंगा एज पर इंस्ट्रक्शंस। बाकी और कोई चीज डिस्कस करने को बची नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ दोनों ही चीजें पास हो जा रही हैं। ठीक है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राज बहादुर जी सर बताइए, आदेश करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। नमस्कार सबको। राज बहादुर की तरफ से सुधीर जी हमारे राज बहादुर चाय और बिस्कुट तो रह गए तुम्हारे। हाँ मैडम, ये इसका ड्रॉबैक है इस मीटिंग का। वो भी बाद में भेज देना पैक करा के, सबके घर भिजवा दो ऑर्डर करके, एक कप चाय, 2 बिस्किट। सर बिल्कुल मिलेंगे तो सब कुछ होगा, बढ़िया पार्टी भी होगी। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हमारे डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, जो हमारे कॉलेज के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, सुधीर श्रीवास्तव सर, वो 2 शब्द कह के वोट ऑफ थैंक्स करें। सुधीर सर मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। गुड आफ्टर एवरीवन। गुड आफ्टर एवरीवन। नमस्कार सर। और नमस्कार। नमस्कार। मैं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस और बेसिकली मैं केमिस्ट्री का आदमी था, तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों का जो डिस्कशन चल रहा था, मैं उसमें एज ए दर्शक ही बस पार्टिसिपेट कर पा रहा था। अभी 2 दिन पहले हम लोगों की केमिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, वो मैंने कंडक्ट कराई थी। तो उसमें हम लोगों ने इस तरह से किया था कि जो सिलेबस था वो एज ए होल पूरा एक्सेप्ट कर लिया था, और ये डिसाइड हुआ था कि अभी तो फर्स्ट ईयर है, फिर आगे अगर कभी जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़े, जैसे जैसे कोर्सेज आगे रन होंगे, फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर फर्दर जो सेमेस्टर आएंगे, तो अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो हम लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की फर्दर मीटिंग करके उसमें अगर कोई चेंजेस होगा तो वो कर लेंगे। तो जैसा मेरा सजेशन तो मेरे ख्याल से हो ही गया कि ये जो सिलेबस है उसको एज ए होल पूरा ले लें, और उसके बाद फर्दर हम लोग की बीओएस की मीटिंग तो चलती रहेंगी। फिर कभी आगे कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई रन करने में, कहीं कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, कहीं कोई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, तो फर्दर इसको वी विल टेक अप विद इट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार। सुनील जी, शीला जी, अनूप जी, विनीता जी, निधि जी हमारे कॉलेज की हैं, आरबी तिवारी हमारे कॉलेज की, और यूनिवर्सिटी में वर्षा जी का बड़ा सहयोग रहता है, सिद्धार्थ जी, सबको, और ईडीपी के 2 मेंबर, उनके नाम तो नहीं आ रहे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने आजकल का वक्त आप लोग देख ही रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं, व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, कभी कुछ कहीं कोई हादसा हो गया, और इस माहौल में सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, इस कामना से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार। I wish all the best for everybody. Thank you to everybody. नमस्कार। Safe, healthy and happy. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबडी। Thank you. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।